क्या आपको भी पूरी बॉडी में पेन होता है? जब आप रात को सोते हैं तो आपकी लेग्स में बेचैनी रहती है, आपको बहुत इरिटेशन होता है, आपकी लेग्स में ठीक से नींद भी नहीं आती है। अगर ये सब आपके साथ चल रहा है और साथ में आपको टेंशन भी बहुत है, पूरी बॉडी इस तरीके से दुखती है और पूरी बॉडी में अगर पेन होता है, तो सिर्फ एक ट्रिक, एक दिन आजमा लेना सिर्फ 10 मिनट के लिए, आपकी सारी बॉडी का जो पेन है या आपकी लेग्स में बेचैनी है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रहती है और इसके अलावा और भी कोई दिक्कत परेशानी है आपकी बॉडी में, वो सारी दूर हो जाएगी। तो ये काम क्या करना है? बहुत ही आसान सा काम है, सिर्फ बैठे बैठे आपने करना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हो। तो क्या काम करना है वो जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अक्सर बहुत सारे लोगों को ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ तो वो नहीं पता है, और ये इतनी सिंपल ट्रिक है कि आप टीवी देखते हुए इसको कर सकते हैं। आप जानते तो हैं, लेकिन आप उसके जो फायदे हैं उनको बिना जाने उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और जब आप जानना शुरू कर देंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तब आप देखेंगे कि आधी बीमारियां तो आपकी है ही नहीं। हमारी जो दिनचर्या होती है और उसमें कुछ चीजों की, हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और हम कहते हैं कि नहीं, ये तो उम्र की वजह से हो रही है, धीरे धीरे ढलता जा रहा है शरीर। लेकिन छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी की वजह से भी ये जो सिम्टम होते हैं हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, और हम इसे बीमारी का नाम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो शरीर हमारा कमजोर हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है और हमारा शरीर वीक हो रहा है। ये सब चीजें हम कहने लगते हैं। तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले वो छोटी सी चीज क्या है, फिर उसके फायदों के बारे में आपको बताती हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको लगे कि आपकी लेग्स में रात को सोते वक्त बेचैनी होती है, रोज का काम बन गया, आपकी आंखें खुलती रहती है, अगर ये प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको लगता है कि सारे मसल्स आपके दुखते हैं, पेन होता है, मसल क्रैम्प्स होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तनाव एक सिर पे बना रहता है, या आपको हेडेक होता है, बार बार सिर भारी रहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप आराम से बैठिए। एक बाल्टी में आधी बाल्टी पानी, गर्म पानी आपने लेना है, और इस गर्म पानी में कम से कम 90 से 100 ग्राम के अराउंड ये जो एप्सम सोल्ट होता है, ये एप्सम सोल्ट है, नॉर्मल सोल्ट नहीं है, एप्सम सोल्ट डालना है और उसके अंदर अपने पैरों को डुबो लेना है। इतनी छोटी सी चीज आप 10 मिनट के, आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर टाइम कम है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए कर लो। जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले कर सकते हैं, या दिन में कभी भी आपको टाइम मिलता है तब भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखो, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसके अंदर होता है मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, और इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोल देते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। जैसे पैर आप डुबो के बैठते हैं तो उससे क्या होगा, देखो, हमारे जो रोम होते हैं, रोम छिद्र जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं हमारी स्किन पे, पूरी बॉडी पे, तो उनके जरिए मैग्नीशियम हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। अब ये क्या करता है कि सबसे पहले तो आपके मसल जो होते हैं उनको रिलैक्स करता है। आपके मसल जो दुख रहे हैं, जो बहुत पेन कर रहे हैं, कई बार वो मसल की स्टिफनेस की वजह से होता है, और बहुत बार मैक्सिमम 80% लोगों में ये जो मसल क्रैम्प्स आते हैं या जॉइंट्स पेन हो रहा है या पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, रोटी चावल सब्जी सब खाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में अगर आप 4 से 5 कटोरी सैलेड नहीं खाते, कच्चा भोजन नहीं खाते, तो आपकी बॉडी में जरूर मैग्नीशियम की कमी जरूर होगी, जरूर, पक्का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये मैग्नीशियम आपकी बॉडी में और क्या क्या करता है। देखो, सबसे पहले तो ये आपके माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, वैसे तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, आप जैसे कि सीरोटोनिन है, तो ये मैग्नीशियम उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। आपका तनाव एकदम से दूर भाग जाता है। आप इसको करके देखिए और फिर फील करिए, जैसे ही आपका तनाव गया, आपकी बॉडी से कोर्टिसोल जो तनाव का हार्मोन है वो हट जाता है, वो दूर चला जाता है। अब आप रिलैक्स फील करने लगते हो। और खास करके एप्सम सोल्ट की एक खासियत है, अगर आपको सिर में दर्द रहता है, अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम लेडीज के साथ यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं उनको दिन में दर्द होना ही होना है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि उनको दर्द ना होए। तो अगर ये समस्या है तो उन लेडीज को तो जरूर ये थेरेपी यूज करनी चाहिए।
अब मैंने देखा है जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब आप ऑफिस से आते हो तो आपकी लेग्स में बेचैनी रहती है और फिर आप जब लेट के सो जाते हो तो बार-बार आँखें खुलती रहती है। तो भी आप ये थेरेपी जब आप ऑफिस से आते हैं उस टाइम ये कर सकते हैं और आराम की नींद सो सकते हैं। बाकी चीज़ें क्या-क्या करता है ये एप्सम सोल्ट जिसके अंदर होता है मैग्नीशियम। देखो ये आपके मसल क्रैम्प्स को तो ठीक करता ही करता है। आपकी आर्टरीज़ में अगर समय की वजह से, एज की वजह से हार्डनिंग होती जा रही है, देखो हमारी आर्टरीज़ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और हमारी आर्टरीज़ का एक काम होता है पंप करना। जी, आप सही सुन रहे हैं। जैसे हमारे लेग्स की जो वेन्स होती है, आर्टरीज़ होती है, उनका लचीलापन होना चाहिए, जिससे वे ब्लड को नीचे भेज सके और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ला सके। इसलिए उनका लचीलापन अच्छे से होना चाहिए। अगर वो हार्ड हो रही हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, वेरिकोज़ वेन्स देखने को मिलती है, हमारी जो लेग्स की नसें वो मोटी-मोटी होने लगती है और नीली-नीली दिखाई देने लगती है। ऐसा ही पूरी बॉडी में देखने को मिल सकता है। अगर आपकी वेन्स या आर्टरीज़ की हार्डनिंग हो रही है तो उसको भी ठीक करता है, लचीलापन बनाता है। अगर आपको गठिया की समस्या हो रही है, गठिया की समस्या क्यों होती है? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कौन अलाउ करता है? मैग्नीशियम। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम है तो आपकी बॉडी में अच्छे से कैल्शियम आपकी हड्डियों में एब्ज़ॉर्ब होता है। और हाँ, चौथा मोस्ट अबंडेंट इंग्रीडिएंट है ये मैग्नीशियम। अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है ना तो आपकी जो बोन्स हैं तो वो भी खोखली होने लगती है और आपकी बॉडी में इंस्टेंट जो मैग्नीशियम की कमी है उसको पूरा करता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर-अंदर ये एप्सम सोल्ट जो मैंने आपको दिखाया। इसमें आप नहा भी सकते हैं। कम से कम जैसे आपको क्या करना है 300 साढ़े 300 ग्राम की मात्रा अपने बाथ टब में डालनी है और पानी गुनगुना हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें आप डाल दीजिए इसकी अच्छी मात्रा और उसके बाद आराम से 10-15 मिनट आप उसमें डूबे रहिए। यानी गर्दन तक पूरा नहीं डूब जाना है, अपना मुँह बाहर रखिए और आप अपनी पूरी बॉडी को डुबा के रखिए। अगर आपको लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, इसके साथ ही आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके पाचन एंजाइम्स को अच्छा करता है, उनको रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर आपकी बॉडी में बार-बार सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको कम करता है। अगर आपकी बॉडी में चोट लगी हो, अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि भई अंदर चोट लग गई है, तो उसके लिए भी ये एप्सम सोल्ट की अगर थेरेपी आप यूज़ करते हो या तो पैर डुबो के बैठ जाइए या उसके अंदर ही आप लेट जाइए, मतलब पूरी बॉडी को डुबो लीजिए। एप्सम सोल्ट बाथ भी इसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो जो अंदरूनी चोट होती है उसको भी हील करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, लोग क्या कहते हैं कि हमारे अंदर विटामिन डी और विटामिन बी12 कम हो रहा है जिसकी वजह से हमें वीकनेस रहती है, थकान रहती है या हमारे जॉइंट्स खराब हो रहे हैं या हमारी बोन्स खराब हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में नहीं है, तो भी कितना ही धूप में बैठ लो या विटामिन बी12 आप ले लो अपने खाने से, अपनी डाइट से कितना ही दूध, पनीर आप यूज़ कर लो, लेकिन आपकी बॉडी में वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा अगर मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम की भरपाई सबसे पहले आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो विटामिन डी भी आपका अच्छे लेवल पे रहे, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना रहे, विटामिन बी12 भी पूरा हो आपकी बॉडी में, हर एक न्यूट्रिएंट पूरा हो। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम होता है आपकी बॉडी में वो 350 से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके लिए कोफैक्टर का काम करता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम कैसे मिल सकता है? और 2 चीज़ें आपकी और हेल्प करेंगी अपनी डाइट में उनको इंक्लूड कर लीजिए। हफ्ते में ये एक बार तो आपको खाना ही खाना है, वो है काला चना। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, काला चना जो कि हर घर में इंडियंस में तो हम यूज़ करते ही करते हैं, हफ्ते में एक बार तो हमें खाना ही खाना होता है। जो लोग नहीं भी खाते, पसंद नहीं करते, वो भी ऐड करना शुरू कर दीजिए अपनी डाइट में क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो काला चना ज़रूर खाइए। आपने देखा होगा कि अक्सर आप मंदिर में जाते हैं या देवी माता का जगराता होता है, तब काले चने आपको खाने के लिए प्रसाद में दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो आपको तनाव से फ्री रखें और आपके जो बॉडी पेन होता है, बार-बार बॉडी दुख रहा है, आपको ठीक से नींद नहीं आती, वो आपको आ सके। और ये आप कर सकते हैं हफ्ते में एक बार आप चने का यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, बॉयल करके ले सकते हैं, उसका सैलेड बना के ले सकते हैं, उसको स्प्राउट भी कर सकते हैं या उसकी सब्जी बना के भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप खाने में क्या ऐड करें जिससे मैग्नीशियम की पूर्ति हो सके? रोज़ 1 चम्मच पंपकिन सीड खाना शुरू कर दीजिए, कद्दू के बीज जिसको बोलते हैं। 1 चम्मच खाइए और मैग्नीशियम की कमी को आसानी से पूरा करिए और दिन भर चुस्त-दुरुस्त रहिए। अब बात इसी पे आ जाते हैं कि भई जो ये आपने बताया है कि हमें लेग्स को पानी में डाल के रखना है,
तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ तक कि सिर में दर्द रहता है और कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको रहती है और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, आपकी स्किन पे चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये एप्सम सोल्ट, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। साथ में ही आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, क्योंकि ये आंतों को स्मूथ बनाता है जिससे आपकी आंतें ठीक से फंक्शन कर सके। इसके साथ ही आपके जो मसल होते हैं और नर्व होते हैं उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है, वो अपना फंक्शन ठीक से करने लगते हैं। और ये जो सारी दिक्कतें हैं, स्टिफनेस है जैसे सुबह उठते ही बढ़ जाती है, वो आपकी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। यही नहीं, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही जो आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का बार बार हाई हो जाता है, उसको भी कंट्रोल में रखने में ये आपकी हेल्प करता है, नॉर्मल रखता है। अगर आपको कहीं पे फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत है, जैसे बहुत सारे लोगों को दाग धब्बे, चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, खाज, खुजली, फुंसियां, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनको बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाना स्किन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे खुजली हो रही है, फुंसियां निकल गई हैं, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। आपको क्या करना है कि एप्सम सोल्ट का पानी लेना है और उसमें स्किन का वही पार्ट जहाँ पे आपको खुजली हो रही है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको वहाँ पे डुबो देना है और कुछ मिनट के लिए डुबो के रखना है, तो उसमें भी काफी आराम आपको मिल जाता है। अब यूज कब कब करना है, इसको रोज करना है या नहीं करना है? हफ्ते में अगर 2 बार आप इसको यूज कर लेते हैं, चाहे अपनी लेग्स डाल के आप बैठ रहे हैं, अगर 2 बार यूज़ कर लेते हैं वो इनफ है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा, जैसे 1 चम्मच के अराउंड आप आधी बाल्टी पानी में डाल लीजिए, कम मात्रा डाल लीजिए और आप उसमें पैर डुबो के बैठ सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हफ्ते में 1 बार भी कर रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल जाएगा। तो इसलिए हफ्ते में 2 बार या सिर्फ 1 बार, अगर रोज़ करना चाह रहे तो एप्सम सोल्ट की मात्रा आपको घटानी है। और अगर हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं तो कम से कम 100 ग्राम के अराउंड आधी बाल्टी पानी में आपको एप्सम सोल्ट डालना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से अगर हफ्ते में 1 बार करें तो क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर डेली कर रहे हैं तो एप्सम सोल्ट की मात्रा घटानी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की मात्रा अगर अधिक कर देते हैं बॉडी में तो वो भी अपने साइड इफेक्ट करने लगती है। तो मैं ये चाहती हूँ ना आपकी बॉडी में उस चीज़ की अधिकता हो, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, और ना ही कमी हो। कमी से भी बीमारियाँ होती है और अगर अधिकता हो जाए तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए सही मात्रा में इसको यूज़ किए, जैसे कि मैंने आपको बताया हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि डाइट में आपको क्या-क्या ऐड करने हैं, और सिर्फ 10 मिनट की थेरेपी आपको पहले दिन सारी दिक्कत परेशानी जो भी थी, सर में दर्द होना है, जैसे जो भी परेशानी आपकी थी वो आपकी एकदम से रिलीज हो जाएगी और उसी दिन आप पूरी रात कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आराम से सोओगे बिना आँख खुले। और इस तरीके से आप अपनी और भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।